भारत से लिपुलेख काला पानी मांगने वाले ओली सिर्फ 30 घंटे में कैसे सिर पर पैर रखकर भागे, चीन के इशारे पर चलने वाले ओली का बोरिया बिस्तर कैसे बंध गया, नेपाल में सत्ता पलट की इनसाइड स्टोरी क्या है। पच्चीस अगस्त को ओली सरकार ने सभी सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को 7 दिन में पंजीकरण कराने का निर्देश जारी किया। 4 सितंबर की तारीख को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया। जेनजी ने टिकटॉक को ही ओली सरकार के खिलाफ आंदोलन का हथियार बनाया। टिकटॉक पर आंदोलनकारियों ने नेपो बेबी ट्रेंड करवाया। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम जिंदगी जीने वाली तस्वीरें और वीडियो चलाए। 36 साल के सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुंग ने सही समय पर नेपाली यूथ के गुस्से को प्लेटफॉर्म दे दिया, उन्हें यूनाइट किया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखते देखते काठमांडू समेत नेपाल के मेन शहरों की सड़कें रणक्षेत्र बन गईं। हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुदन गुरुंग के शब्दों ने नेपाल में क्रांति के लिए युवाओं में जोश भर दिया। ये हमारा समय है, ये हमारी लड़ाई है, ये आंदोलन न्याय के लिए है, ये आंदोलन हमारे भविष्य के लिए है। सुदन गुरुंग ने एनजीओ की शुरुआत 2015 में की थी। इसका रजिस्ट्रेशन 2020 में करवाया। आपदा राहत सेवाओं में काम करके लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से फंडिंग हासिल की। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सिर्फ आक्रोश दिखाने का बहाना था। जेनजी पीढ़ी का गुस्सा ओली सरकार के करप्शन के खिलाफ था। नेपाल में जेनजी जनरेशन वो है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई, जो सोशल मीडिया से कमाई भी करती है और मोबाइल पर पढ़ाई भी करती है। इसकी ताकत को दबाने की कोशिश केपी शर्मा ओली के पतन का कारण बनी। लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है कि ये सोशल मीडिया के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। ये सोशल मीडिया का प्रोटेस्ट नहीं है। ये आपको सीधा सीधा करप्शन के विरोध में है। गवर्नमेंट को झकझकाना चाह रहे हैं बच्चे, क्योंकि सोशल मीडिया क्या हो गया, ये बच्चे जब पैदा हुए तब से ये सोशल मीडिया में बड़े हुए बच्चे हैं। इन लोगों ने जब ये बच्चे खाना नहीं खाते थे तो इनको यूट्यूब दिखा के खाना खिलाया जाता है। वो बच्चे हैं और उनकी जबान दबाई जा रही है, उनके शब्दों को दबाया जा रहा है। ये इस तरह से आप इसको लीजिए कि प्लीज इसको सोशल मीडिया का प्रोटेस्ट मत बोलिए। सोशल मीडिया में फ्रीडम का प्रोटेस्ट है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोटेस्ट है और ये करप्शन के विरुद्ध में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद अब सत्ता कौन संभालेगा? रेस में सबसे आगे नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल का नाम है। इन्होंने केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने की सलाह दी थी। आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल 58 साल के हैं। उन्होंने 9 सितंबर 2024 को नेपाल के सेना अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी। सितंबर 2027 तक उनका कार्यकाल है। अशोक राज सिगदेल नेपाल के रूपंदेही जिले के हैं। उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीजी की है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना से भी पढ़ाई की है। नेपाल के आर्मी चीफ सिगदेल का भारत से अच्छा रिश्ता है। पिछले साल 12 दिसंबर को उन्होंने भारत का दौरा किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया था। नेपाल में सत्ता की रेस में दूसरा नाम काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का है, जो 34 साल के हैं। बालेन्द्र शाह नेपाल में बालन शाह के नाम से लोकप्रिय हैं। आंदोलनकारी भी उन्हें पसंद करते हैं। नेपाल के युवाओं यानी जेनजी के बीच बालेन्द्र शाह की लोकप्रियता शिखर पर है। बालेन्द्र शाह शुरू से ही जेनजी आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर बालेन्द्र शाह जब भी कुछ लिखते हैं वो ट्रेंड करने लगता है। एक तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जेनजी आंदोलनकारियों ने बालेन्द्र शाह से अपील की कि वो नेपाल में आने वाली नई सरकार में अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभालें। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद बालेन्द्र शाह ने ट्वीट कर कहा, जेनजी आपके हत्यारे का इस्तीफा आ चुका है, अब नई पीढ़ी को देश की लीडरशिप संभालनी होगी। जेनजी आंदोलन को धार देने वाले बालेन्द्र शाह और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भाग चुके केपी शर्मा ओली के बीच टकराव वेतन को लेकर शुरू हुआ। ओली सरकार ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन के 3500 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया।
बालेंद्र शाह ने इसी के बाद गुस्से में वेतन रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दी। फिलहाल इस लड़ाई में बालेंद्र शाह की जीत हुई और केपी शर्मा ओली की हार हुई। बालेन ने आरोप लगाया कि करप्शन के खिलाफ हल्ला बोल की वजह से ओली ने उनके कर्मचारियों का वेतन रोका था। इस लड़ाई में जेनजी ने उनका पूरा साथ दिया। अब वही जेनजी उन्हें अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। नो करप्शन, एंड ऑफ करप्शन और मेनली फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये सोशल मीडिया का जो इश्यू अभी लोग उछाल रहे हैं, एक्चुअली सोशल मीडिया मेजर एजेंडा नहीं है। मेन एजेंडा तो करप्शन के खिलाफ था। बालेन शाह ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की थी, फिर रैपर के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई। उसके बाद राजनीति में कदम रखा और काठमांडू के मेयर बन गए। उनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 में दुनिया की टॉप 100 शख्सियतों में शुमार किया था। नेपाल में अंतरिम सरकार बनने की खबरों के बाद बालेंद्र शाह के रैप सॉन्ग्स फिर सोशल मीडिया में छाने लगे हैं। बालेंद्र शाह के सोशल मीडिया में 38 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके रैप सॉन्ग के मिलियंस में व्यूज आते रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। अब नई सरकार का आना तय है। रास्ता खाली कर, ये देश पर सिर्फ ये झंडे का राज है, किसी के बाप का नहीं। जनता आती है, रास्ता खाली कर रामचंद्र, रामचंद्र रास्ता खाली कर, जनता आती है। बस यही एक नारा है, आज सिद्ध करेंगे। अंतरिम सरकार के लिए काठमांडू के मेयर बालेन शाह और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के बीच बातचीत हो रही है। आरएसपी के नेता रवि लामिछाने को ओली के इस्तीफे के कुछ देर बाद ही ललितपुर की नक्खू जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो ओली सरकार से अलग हुए थे। करीब 9 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है। उन्हें प्रदर्शनकारियों ने ही जेल से निकाला। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि इस माहौल में जेल में उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्हें रिहा किया गया। नेपाल में संसद भंग की जा सकती है और अंतरिम सरकार की देखरेख में नए चुनाव कराए जा सकते हैं। आंदोलन करने वाले जेनजी का गुस्सा मौजूदा सरकार से है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल नया गठबंधन बनाकर नई सरकार बनाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। यहाँ पर मौत हो गई है, इसलिए खून चाहिए हमको, सबको मारना, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए सबको, सबको फांसी होनी चाहिए। पता है युवा की पावर इनको नहीं पता है। युवा का पावर क्या है लोगों को नहीं पता है। युवा को पावर चाहिए। हमारा देश के संविधान में कानून में फांसी की सजा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को जिस तरह इन्होंने गोली मार के गिराया है, मैंने खुद देखा है, इनको भी उसी तरह गोली मार देना चाहिए। एक नहीं 100 बुलेट से इनको मारना चाहिए। ये खत्म होगा। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है यहाँ पर युवा जो काठमांडू की 3 इमारतों संसद भवन, सिंह दरबार और सर्वोच्च न्यायालय पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। सिंह दरबार वो जगह है जहां मंत्रियों के दफ्तर हैं। तमाम इमारतों में आग लगा दी गई है। जेनजी ने एक चिट्ठी जारी कर प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है।